बहुत स्थिति ख़राब हो रही है इस टाइम के ऊपर। खड्डों की वजह से पानी भरा हुआ जगह जगह, पब्लिक जाम लग रहा है हर जगह। सरकार गड्ढों को भरती है, फिर वापसी खोद देते हैं किसी और काम से गड्ढा, फिर बना देते हैं नया गड्ढा। मैं मानते हैं नगरी चौपट राजा है, कहीं कुछ होने जाना होता तो है नहीं है। सरकार की व्यवस्था कहाँ से, सरकार तो सो रही है, गरीब को कहाँ सुन रहे हैं। गरीब पिस रहा है बेचारा, मजदूर आदमी कैसे मेहनत कर रहा है अपना। डर लगता है, सारे दिन शाम को बोलते हैं हाँ आप पहुँच गए कमरे भाई रूम पे। पिछले 2-3 दिन से जयपुर में जो है लगातार बारिश का दौर जारी है। तो इस समय पर अगर आप जयपुर की सड़कें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जयपुर की सड़कें जो हैं बारिश से कम और लापरवाही से ज़्यादा टूटी है, जैसा कि आप मेरे आसपास भी देख ही पा रहे होंगे। तो ये हालात जो है जयपुर की सड़कों के हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ जयपुर के सबसे पॉश इलाके मालवीय नगर में। तो यहाँ के रोडों की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो भयावह स्थिति है यहाँ की बनी हुई है। जो पिंक सिटी हमारे जयपुर को कहा जाता है, लेकिन अब ये गड्ढों की सिटी बन चुका है, मैं सच बताऊं तो आपको। तो अभी मैं लोगों से बात करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो आम जनता है गड्ढों से कितनी ज़्यादा परेशान है। आप जयपुर का कोई भी एरिया ले लीजिए, मालवीय नगर ले लीजिए, मानसरोवर ले लीजिए, कोई भी पॉश एरिया या फिर कच्ची बस्ती ले लीजिए, सबके यही हालात हैं और तस्वीर जो है एक जैसी है। गहरे गड्ढे, पानी से भरे गड्ढे और उससे परेशान लोग। तो लेकिन सवाल ये है कि जब इतना बजट सरकार सड़कों के लिए निकालती है तो जनता को आखिर सिर्फ ये गड्ढे और परेशानियां ही क्यों मिल रही है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? करीम भाई हैं। तो करीम जी गाड़ी चलाते हैं जयपुर की सड़कों पर? जी गाड़ी तो नहीं चलाते, वैसे बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल जी चलाते हाँ। हैं मतलब, है ना। तो अब ये बताओ कि मोटरसाइकिल चलाते हो तो इस समय जो बारिश का मौसम है 3 दिन से है, तो कैसी सी स्थिति है रोड पे? बहुत स्थिति ख़राब हो रही है इस टाइम के ऊपर। खड्डों की वजह से पानी भरा हुआ जगह जगह, पब्लिक जाम लग रहा है हर जगह। ये जो सरकार इतना बजट निकालती है सड़कों के लिए, तो कहाँ जा रहा है फिर हमारा पैसा? बजट तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है मैडम, बजट का कोई पता ही नहीं है किसके जेब में जा रहा है। ये है आम जनता परेशान हो रही है इस चक्कर में। तो सुना आपने किस तरह से जो है लोगों को परेशानी हो रही है जयपुर की सड़कों पर। भाई साहब आपका क्या नाम है? राम किशन। गाड़ी चलाते हो जयपुर की सड़कों पर? मोटरसाइकिल? हाँ चलाते हैं ना। तो कैसी स्थिति हो रही है इस समय जयपुर की? बहुत बेकार हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा है जगह जगह, सड़कें रोडें टूट रही है। ऐसा नहीं लगता कि मौत को दावत दे रहे हो गाड़ी चलाते हुए? हो गई मौत, 2 लड़के मर गए। कौन मर गए? यहाँ पे हमारे निवाई के पास में। गाड़ी बारिश के हादसों की वजह वजह से हाँ बह गए, नाला आ रहा था बहुत तगड़ा। नाले टूट गए, सड़कें टूट गई, बहुत सारी है ना, बहुत पब्लिक बह रही है। ये सरकार की अव्यवस्थाएं नहीं है? सरकार की व्यवस्था कहाँ से, सरकार तो सो रही है, गरीब को कहाँ सुन रहे हैं। गरीब पिस रहा है बेचारा, मजदूर आदमी कैसे मेहनत कर रहा है, अपना परिवार चला रहा है, उसकी कोई परवरिश नहीं है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये है ना। तो गड्ढों की वजह से आपको भी परेशानी होती है? परेशानी हो रही है, क्या करे। तो मजदूर आदमी कहाँ जाएगा, बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करने जाता है बेचारा। ये है ना, उसको परिवार को कौन चलाएगा, सरकार कहाँ ध्यान दे रही है। आम गरीबों के ये है ना, पैसे वालों की सरकार सुन रही है, गरीब आदमी कहाँ सुन रही है। हम तो बेचारे मजदूर आदमी हैं। रहते कहाँ पे हो आप? मैं रहता हूँ इधर जालाना रहता हूँ, कच्ची बस्ती। ऐसे रोड ऐसे हो रहे हैं सारे, बहुत ख़राब चल रहे हैं। ये जालाना का शमशान घाट का पूरा पानी आ रहा है, पब्लिक कच्ची झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता गाड़ी चला रहे हो तो कभी भी मौत को दावत देना? वो तो आई मरेंगे और क्या करेंगे। ये ना पानी के अंदर अब कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, ये है ना क्या। तो सुना आपने कैसे जो है आम जनता कैसे परेशान हो रही है बारिश के गड्ढों के कारण। मतलब जो सरकार है उनको अव्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती हैं। आज जो जयपुर के सड़कों की स्थिति है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि वो सड़कें बारिश से नहीं टूटी हैं, बल्कि वो सड़कें जो हैं लापरवाही से टूटी हैं। कैसी स्थिति इस समय हो रही है? बहुत बुरी स्थिति है, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गड्ढे हर जगह, बहुत सारे गड्ढे हैं। तो ऐसा नहीं लगता गाड़ी चलाते समय की मौत को दावत दे रहे हो? बिल्कुल यार लगता है, क्यों नहीं लगता। सारे एरियाज की यही स्थिति है। पूरे जयपुर की हालत व्यवस्थाएं खराब है। देखो सामने आगे देखो कितना बड़ा गड्ढा हो रखा है, देखा आपने? ये मालवीय नगर है, पॉश एरिया है ये। तो कहीं से लग रहा है आपको? पीछे देखो एक बार आप। अब ये बताओ कि सरकार हमेशा कहती है कि है ना सड़कों पे बहुत सारा बजट लेके आती है सड़कों के लिए, तो कहाँ जा रहा है वो फिर? आम आदमी तो परेशान है, गड्ढे हैं हर जगह। अच्छी क्वालिटी की बनाए ना सड़कें, तो बना आपने देखा होगा टोंक रोड पे
गांधीनगर तिराहे से और लक्ष्मी मंदिर तिराहे तक एक सड़क बनी हुई है, जाके देखना आप। लगभग उसको 20 साल हो गए हैं बने हुए, आज तक टूटी नहीं है वो। पर ये सड़कें क्यों टूट जाती है? क्वालिटी सरकार पैसे का, फिर हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रही है, आप ये कह रहे हैं। आप जानते ही होंगे ज़्यादा बेहतर ढंग से। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं कि आप क्या गली की स्थिति है। और ये जो एरिया है ये मालवीय नगर है, जयपुर के सबसे पॉश एरियाज़ में इस एरिया को लिया जाता है। और इसी की गलियों की, इन्हीं गलियों में मैं घूम रही हूँ और इन गलियों की हालत आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या है। क्या नाम है आपका? मैम रोहितास मीणा है। ऑटो चलाते हैं आप जयपुर? हाँ मैम। तो क्या स्थिति इस समय हो रही है सड़कों की? इस समय में बहुत बेकार स्थिति है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा है रोडों पे। डर नहीं लगता है ऐसे? मैम डर लगता है इसलिए तो खड़े हैं। खड़े हो? हाँ, पानी की वजह से डर लग रहा है कहीं ऑटो नहीं हो जाए, गड्ढे हो रहे हैं बड़े बड़े चैम्बर के। तो ऐसे मतलब सरकार इतना बजट निकालती है गड्ढों के लिए, तो क्यों नहीं भरे जा रहे? आपको सरकार की गलती नहीं लगती? मैम गलती है, सरकार गड्ढों को भरती है, फिर वो आपसे खोद देते हैं किसी और काम से गड्ढा, फिर बना देते हैं नया गड्ढा। तो भरते नहीं है उन गड्ढों को फिर? नहीं मैम। तो ऐसे आपको लगता है कि आप मतलब घर से निकलते हो, जो आपको लगता है वापस घर सुरक्षित पहुंच जाओगे? नहीं मैम, मैं सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है मैम, डर लगता है। सारे दिन शाम को बोलते हैं हाँ आप पहुँच गए कमरे भाई रूम पे। तो सरकार से कुछ कहना चाहोगे? मैम सरकार चाहिए रोडों को सही कराओ, गड्ढों को भरो, आम नागरिक की सुरक्षा पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? भगवान सिंह सोलंकी। तो आप जयपुर की सड़कों पे स्विगी का तो गाड़ी तो बहुत चलाते होंगे? जी जी बिल्कुल। तो कैसी स्थिति बारिश में इस समय जयपुर की सड़कों की हो रही है? बारिश की तो बहुत ख़राब स्थिति है मैडम। खड्डे वगैरह जगह जगह खड्डे मिलते हैं, गलियों के अंदर जाते हैं, खड्डे खड्डे होते हैं। एक दो बार तो गिर भी गए, मोटरसाइकिल से बाइक से गिर भी गए मैम। तो आपको डर नहीं लगता? मौत को दावत देने जैसा नहीं लगता मैम, मगर अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी का नाम बढ़ा हुआ रहता है ना, इसलिए काम तो ज़रूरी है। आपने वोट दिया था, तब आपने सोचा था कि सरकार व्यवस्थाएं करेंगी और हर साल जो है बजट बहुत जाता है सड़कों के लिए, तो क्यों नहीं कर पा रही फिर सरकार आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, काम आम जनता के लिए? मैम अंधेर नगरी चौपट राजा है, कहीं कुछ होने जाना होता तो है नहीं है। बोलते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं इलेक्शन के टाइम, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता, कुछ भी नहीं होने जाना मैम, कुछ होता नहीं है। तो कुछ कहना चाहोगे सरकार से? गड्ढे हैं आपकी, आप इतना काम करते हैं, दिन रात स्विगी में हैं, इतनी मेहनत आप लोग करते हैं और इस तरह की सड़कें आपको जो है दावत में मिलती है। बिल्कुल करना चाहिए, सरकार को करना ही चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए, इनके पार्षद वगैरह को ध्यान देना चाहिए। कोई ध्यान नहीं देता, कोई आके देखता नहीं है, खड्डे हो रहे हैं जगह जगह पर। अच्छा, आप तो पूरा जयपुर घूमते हैं है ना, तो सब जगह की यही हालात हैं क्या? सब अधिकांश जगह यही हालात है मैम, सब जगह खड्डे तो जगह जगह मिलेंगे आपको। तो जैसा आपने इनसे सुना कि जो स्थिति इस समय गड्ढों की है, कोई भी एरिया आप उठा लीजिए, पॉश एरिया उठा लीजिए, चाहे कच्ची बस्ती उठा लीजिए, इस समय जो है गड्ढों के हालात ये स्थिति है कि कई बार जो ऐसे लोग हैं जो स्विगी पे, जोमेटो पे, जो आपके लिए हमारे लिए काम करते हैं, उन्हीं को गड्ढों में गिर जाना पड़ता है हमारे लिए। लेकिन जो सरकार है वो इन सब को अनदेखा कर देती है और जो है सड़कों का जो इतना बजट पास होता है उस पर काम लेकिन ज़ीरो दिखाई देता है। आखिर क्यों? और जो आपने अभी बात सुनी स्विगी वालों से, अंकल से जो मैंने बात की, इससे एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जितने भी डिलीवरी वाले हैं, फिर वो चाहे स्विगी, जोमेटो या किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, अगर वो किसी कारणवश आपके घर पर कभी लेट पहुँचते हैं तो उन पर ना चिल्लाएं, उनकी मजबूरी को भी समझें। ये बारिश का मौसम है, उनकी जो व्यथा है उसको भी एक बार ज़रूर समझ लें और एक इंसानियत के नाते जो है उन पर जो है गुस्सा ना करें, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स ना करें। तो ये जो है WTP है, WTP के पीछे वाली गली मैं कहूँ, WTP की जो पार्किंग है वो है और ये पूरी सड़क है और सड़क के बीचों बीच जो है ये गड्ढा है। और इस गड्ढे को मैं कम से कम 15 दिन से तो मैं खुद देखती आ रही हूँ, तो ये ऐसे कि ऐसे ही है आज भी। अब लोगों को सोचिए कि अब बारिश हो रही है और इस तरह से ये गड्ढा बीच में है, तो उनको क्या परेशानी इस गड्ढे की वजह से होती होगी। क्या नाम है आपका? विजय राठौड़। बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल, आज लेट हो गए बारिश की वजह से, खड्डों वड्डों की जगह से खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है, हर एक गली में देख लो आप, निकलने का बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत बेकार रोड हो रहा है, बिल्कुल ही मतलब हम खुद लेट हो चुके हैं खड्डों के चक्कर में। तो ऐसे आपको डर नहीं लगता जयपुर की सड़कों? लगता है, तभी तो अभी थोड़ा देर पानी भरा था, पानी में पता नहीं चलता किस जगह खड्डा है। 2 बच्चे साथ में मेरे, तो हम लोग हमारी सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा वेट कर फिर निकलते हैं। तो सरकार इतना बजट निकालती है सड़कों के लिए हर साल? ये सब बिजनेस पॉलिसी होती है और कुछ नहीं होता है। और तो क्या होता है, आए दिन इनके होते रहते हैं, जब बन जाती है फिर वापस तोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, और तो क्या करते हैं। पूरे जयपुर की यही हालत है? सब जगह यही हाल है, गड्ढे हर जगह हैं? बिल्कुल हर जगह।
ये जो रोड है WTP से GT की ओर जा रही है। यहाँ पे पास ही में जो है रावत मिष्ठान भंडार है, जूडियो है, और जूडियो की जो पार्किंग है इससे कुछ मीटर्स की दूरी पर है। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका जो शोरूम्स है वो यहाँ पर है। और इस रोड की हालत आप देखिए एक बार, देखिए किस बुरी स्थिति में कैसे जो है पूरी रोड जो है खुदी पड़ी है। और इस रोड की हालत जो है पिछले 3 महीने से ऐसे हैं, ऐसा हमें लोगों ने बताया। भैया, जो ये रोड है कितने टाइम से ऐसी ही पड़ी है? ये तो 12 महीने से ऐसे ही पड़ा है। 12 महीने हो गए ऐसी रोड को, तो सही नहीं करती क्या? कोई नहीं करेगा इसका सही, आता ही नहीं है देखने के लिए कोई देखने ही नहीं आता। कोई नहीं आता। ये इलाका कितना पॉश एरिया है, ये WTP। पुलिस वाले भी घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आपने सुना है, ये जो गार्ड है इन्होंने हमें बताया कि पिछले 12 महीने से जो ये रोड है ये ऐसे ही पड़ी है। और खुद पुलिस प्रशासन यहाँ पे कई जो लोग हैं आते हैं, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन घूमता है इधर, कुछ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं। तो जैसा इन्होंने बताया, आप खुद सुन लीजिए क्या हालात हैं और किस तरह से जो है सरकार जो है आम जनता की अनसुनी कर रही है। तो जो ये गड्ढे जयपुर की सड़कों पर है ना, ये सिर्फ गड्ढे नहीं है, हमारे सिस्टम की नाकामी का आईना है जो लोगों की जेब पर, उनकी गाड़ियों पर और ज़िंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। और अब जयपुर की जनता पूछ रही है कि आखिर कब ये गड्ढे भरेंगे और कब जो है हमारा जयपुर सच में पिंक सिटी कहलाने लायक होगा।